आदमियों और 5 औरतों को उतार दिया है। जो भी ग्रुप सबसे लंबे समय तक सर्वाइव करेगा वो जीतेगा $5 लाख। मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ। वो पैसे हमारे हैं। जंगल का ये हिस्सा तुम्हारा है और ये हिस्सा तुम्हारा है और आप अपनी साइड्स क्रॉस नहीं कर सकते वरना डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अब जाओ और अपनी पहली रात की तैयारी करो। बाय बाय। उम्मीद करती हूँ तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ दे। क्या लगता है वो जीतेंगे या हम? अब तक तो वो रुक गए होंगे। हम बस सरवाइव नहीं थ्राइव करेंगे। अगर हम सब अपनी भूख झेल सके तो हमें कुछ नहीं होगा। हम पहुंच ये गए। होगा हमारा शेल्टर। अपने घर में स्वागत है दोस्तों। ये बढ़िया है। ये जगह बिल्कुल सही होगी। चीजें अभी तो अच्छी चल रही हैं, लेकिन मैं अब तक का सबसे खतरनाक चैलेंज फिल्म करने वाला हूँ। अगर मैं अब चली गई तो मुझे पछतावा होगा। यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। मैंने अभी कोई आवाज सुनी दोस्त। मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ अकेले हैं। चलो देखते हैं हमारे पास क्या है। फ्रूट, ग्रेनोला। सॉसेज, सारा मीट तुम्हें मिला है। मैंने उन सबको एक पूरी पानी की बोतल और कुछ सर्वाइवल गियर दिए। क्या तुम सब मुझे सुन सकते हो? साफ सुनाई दे रहा है। सब यहाँ हैं। मैं सिर्फ ये क्लियर करना चाहता हूँ कि तुम सबको इस चैलेंज के नियम अच्छी तरह पता है। चीजों को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अगर कोई इस चैलेंज को छोड़ देता है तो भी उसे पैसों का एक हिस्सा मिलेगा। सिर्फ ये चीज जरूरी है कि किस टीम का कम से कम एक खिलाड़ी आखिर तक बचता है। क्या हमें इसकी तो उम्मीद नहीं थी। किसी को नहीं होती। तुम लोगों को फैसला करना है कि तुम अपने टीममेट्स की मदद करने के लिए रुकोगे या उनका खाना बचाने के लिए घर जाओगे। और हाँ, चैलेंज के खत्म होने तक तुम्हें पता नहीं होगा कि सामने वाली टीम में कितने लड़के बचे हैं और लड़कों को भी पता नहीं होगा कि तुम्हारी टीम में कितनी लड़कियां बची हैं। ये स्ट्रैटेजी का खेल है, मजा आएगा। लड़कों की हारी। रात में तूफान आने के डर से दोनों टीम्स ने अपना कैंप सेटअप करना शुरू कर दिया और लड़कों ने तो जो पहली टहनी देखी उसी से अपना कैंप बनाया। मानना पड़ेगा, क्या टेंट बनाया है। लड़कियाँ ये नहीं कर रही होंगी। दरअसल वो कर रही हैं और लड़कों से काफी बेहतर कर रही हैं। और ऊपर बन गया। मैं आग जलाने की कोशिश कर रही हूँ। हमने लड़कों को तो इसमें हरा ही दिया होगा। लेट्स गो। क्या लाजवाब शुरुआत है दोस्तों। तीसरे दिन लड़कियां पहले ही अपनी टीम के कुछ लोगों को बाहर निकालने की स्ट्रैटेजी बना रही थी ताकि उनका खाना बच सके। अगर हमें इसे एक टीम के तौर पर जीतना है, सच कहूँ तो ये 2 लोगों के लिए काफी नहीं होगा। मैं चाहती हूँ कि कम से कम 2 लोग आखिर तक बने। मैं सहमत और पूरी टीम के लिए ये बात साफ थी कि वो 2 लड़कियां कौन होंगी। फेड्री और जूलिया हमारी सर्वाइवल मॉमीज हैं और हम उनके हिसाब से काम करते हैं और जो भी जरूरी है वो करते हैं। और दूसरी तरफ लड़कों को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब तक लड़कों ने चैलेंज का पहला हफ्ता भी पूरा नहीं किया था और वो एक दूसरे के खिलाफ होने लगे थे। तनाव कुछ लड़कों को वापस लौटने पर मजबूर कर रहा था। लड़कियां भी यही करने की सोच रही थी, लेकिन उनके लिए ये स्ट्रैटेजी थी। हम 5 के लिए खाना कम पड़ेगा। कुछ नहीं बदलेगा। हम राशन की बात नहीं करेंगे। टीम के रूप में तय किया कि अब मुझे घर जाना होगा। मैं हाना यहाँ से जाने के लिए तैयार हूँ। हम तुम्हें चुपचाप जंगल से बाहर निकाल देंगे बिना बॉयज को पता चले। चलो तुम्हें यहाँ से बाहर निकालते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम जीतो। बहुत अच्छा किया। अगर लड़कियां जीतती हैं तो तुम सबसे समझदार हो। तुम बाहर हो लेकिन फिर भी तुम्हें $1 लाख मिलेंगे। तो 10वें दिन में मैंने एक ट्विस्ट देने का फैसला किया। और अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं तो आप जानते हैं अभी चैलेंज का वक्त है। हाय, आज डे 10 है। क्या लगता है इसका क्या मतलब है? तुम हमें कोई गुड न्यूज देने वाले हो। शायद। मुझे चाहिए कि तुम एक लीडर चुनो और पोटेंशियल प्राइज के लिए लड़कों का सामना करो। 1 घंटे बाद मैं तुम्हारे लीडर को ब्रिज पर मिलूंगा। तुम लोग एक लीडर चुनो जो 1 घंटे में मुझे पुल पर मिलेगा। कांग्रेचुलेशंस 10 दिन सर्वाइव करने के लिए। कैसा चल रहा है? बहुत ही अच्छा। ये चैलेंज सिंपल है। तुम एक एक करके उस टारगेट पर निशाना लगाओगे और टारगेट के नीचे एक बैग लटका हुआ है जिसमें जल्दी खराब होने वाला खाना है। टारगेट को हिट करोगे तो बैग गिर जाएगा, लेकिन अगर मिस करोगे इसे दूसरी तरफ ले जाओ, फिर इसे भी एक मौका मिलेगा जीतने का। पहला शॉट हम जीतने वाले क्या हैं। तुमने कभी तीर चलाया है? कभी नहीं। ओह हाँ, ये तुम पहली बार कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है तुम ये राशन जीत पाओगी? तो क्या? हमें बारिश के बाद राशन कम करना पड़ा और देखा जाए तो ये ज्यादातर जल्दी खराब होने वाली चीजें हैं। तो हालांकि ये कुछ समय के लिए चलता है, लंबे समय के लिए नहीं चलेगा। चैलेंज इसके लिए जीत सकते हैं। बिल्कुल। और है ना, खाने के लिए भरपूर राशन और एक कम मेंबर के साथ लड़कियों का कॉन्फिडेंस बढ़ गया था, लेकिन लड़कों को अभी भी मछलियाँ पकड़नी पड़ी। लेट्स गो बेबी। नहीं, ये नहीं हो सकता। 13वें दिन की सुबह अपना फैसला कर लिया था। नींद की कमी अपना असर दिखा रही है। मेरी हिम्मत टूट रही है। आई एम प्राउड ऑफ यू भाई। ध्यान रखना भाई, ये सफर यादगार रहेगा। बाय कैम। आज कैम को खोना एक बड़ा झटका था। आज का दिन बहुत बेकार रहा। सिर्फ लड़के ही अपना एक मेंबर नहीं खो रहे थे। और आज तालिया का दिन है। हम इसे बहुत याद करेंगे। क्या तुम अगले चैलेंज तक पहुंच सकते हो? ओ नहीं, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है ब्रो। लड़कों ने मिलकर अपना शेल्टर अपग्रेड किया। मुझे इसे समझना होगा जिमी। मैं बड़ा माचो आदमी बनकर ये नहीं कहूंगा कि ये मुश्किल नहीं है। ठीक है सभी लोग, चलो इसे ड्रॉप करके अब आए। मैं सोच रहा हूँ कि शायद से मेरा समय आ गया है।
हम लड़कों से बेहतर सिचुएशन में हैं। जरूर। हर कोई ऐसी हालत में इतना लंबा नहीं टिक सकता। मैं जॉश बात कर रहा हूँ और आज मैं ये गेम छोड़ने के लिए तैयार हूँ। और ये काफी बोल्ड स्टेटमेंट है, तो चलो इसे टेस्ट करते हैं। अगर इस लाइन को क्रॉस किया तो हार जाओगे और इससे तुम्हारी टीम के $5 लाख जीतने के चांसेस कम हो सकते हैं। एक बड़े टेंट के लिए कम्पीट करने वाले हो। ये टेंट बग प्रूफ है और वाटर प्रूफ भी। फैसले का वक्त आ गया है। तो ये चैलेंज थोड़ा सा अलग है क्योंकि दोनों ही टीम्स को इसे जीतने का मौका मिलेगा। मैं उस टेंट में रहूंगा। वो वहाँ बिल्कुल फिट बैठेगा। बस तुम्हें खुद को एलिमिनेट करना है। मैं टेंट लूंगी। वो ठीक है। ठीक है, मेरी टीम आने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। ये क्रेजी था। जब फेड्रा अपना नया टेंट ले रही थी, टीजे चुपके से वहीं रुककर उसकी जासूसी करने लगा। रुको, ये क्या? और उसने जो देखा वो खजाने से कम नहीं था। उस तंबू को उठाने के लिए सिर्फ एक लड़की को भेजना अजीब है। मुझे पता चल गया कि सिर्फ एक ही लड़की बची है। यहाँ मेरे लिए इतनी जगह है कि पता ही नहीं क्या फेड्रा करूं। के पास ज्यादा जगह थी, लेकिन बॉयज को ये एहसास हुआ कि एक दूसरे का साथ सबसे जरूरी तो है। अब हम शिकार पर जा रहे हैं। यहाँ काम आएंगे तुम्हारे मसल्स। हमें खाना लाना होगा। खाने के लिए शिकार करने का आइडिया बहुत अच्छा था। देखो मुझे क्या मिला। ये एक स्नैपिंग टर्टल है। इस सांप का साइज तो देखो। यार ये तो पूरे 5.5 फीट लंबा है। माफ करना, 6.5। इस बार हमने गमला रखने के बजाय लाइन खींच दी है। तुम दोनों काफी दिनों बाद मिल रहे हो। दरअसल मैं तुम्हें यहाँ देखकर काफी हैरान हूँ कि तुम अपने परिवार से मिल सकते हो या फिर अपनी टीममेट्स को उनके परिवार से मिलवा सकते हो। अपने बच्चों को देखना चाहता हूँ। मैं खुद को भी चुनता हूँ। ठीक है, फैसला हो चुका है। हेलीकॉप्टर्स को लोड करो और उन्हें ले आओ। तुम्हें मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। जब पैट अपने परिवार से मिला तब मुझे चिंता होने लगी मैं थी। चौथे चैलेंज के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। हे पैट्रिक, मुझे कॉल आया। तुम जाना चाहते हो? हाँ, मैं ज्यादा से ज्यादा खाना छोड़ना चाहता हूँ इसके लिए। Day क्या 1 मैं से शुरू कर रहा हूँ। हमारे पास एडवांटेज है। मैं अकेला हूँ। और दोनों ही डे 40 पर पहुंच गए, जिसका मतलब है एक और चैलेंज। वक्त है हमारे डे 40 चैलेंज का। तुम दोनों के सामने एक सर्वाइवल आइटम रखा जाएगा। अगर तुम्हें वो चाहिए तो बस उसका नाम अपने बोर्ड पर लिख देना, लेकिन अगर दोनों ने उसका नाम लिखा तो वो किसी को नहीं मिलेगा। इन दोनों ने फिशिंग रॉड लिखा है। शुरुआत तो अच्छी नहीं रही। लड़कियों की स्ट्रैटेजी की वजह से, जिसमें उन्होंने अपने टीम मेंबर्स को पहले ही एलिमिनेट कर दिया था, अब फेड्रा को खाना खत्म होने का डर नहीं है। डे 60 के चैलेंज का वक्त हो चुका है, तो तुम दोनों डे 40, डे 50 और एक बार फिर डे 60 पर मिले। सिर्फ तुम दोनों ही बचे हो। 3 दिन का एक्स्ट्रा खाना कैसा था? मैं तुमसे पूछने वाली थी तुम्हारे चॉकलेट बार्स के बारे में। तो कैसे हो तुम? क्या और 10 दिन टिक पाओगे? हाँ, मैं 10 दिन और टिक पाऊंगा। डे 60 का चैलेंज सिंपल है। तुम दोनों जो चाहे वो लिख सकते हो। फिर तुम एक दूसरे को दिखाओगे कि तुमने क्या लिखा है, और अगर दोनों ने एक दूसरे को उसे रखने की परमिशन दे दी तो तुम्हें वो मिल जाएगा। लेकिन अगर एक ने भी मना कर दिया तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। तुम कुछ बड़ा मांग सकते हो, लेकिन फिर वो मना भी कर सकती है, या फिर कुछ छोटा मांगो ताकि उसे पाने के चांसेस ज्यादा हो। क्या तुम्हें जो चाहिए वो लिख दिया? यस। और तुम्हें जो चाहिए तुमने लिखा? हाँ। 3, 2, 1 दिखाओ। फेड्रा को चाहिए एक आर्ट किट और टीजे को 7 दिनों के लिए एक प्राइवेट शेफ चाहिए जो दिन में 2 बार खाना बनाए और साथ ही सब्जियां और सभी मसाले भी। क्या तुम उसे एक आर्ट किट लेने दोगे? हाँ बिल्कुल। टीजे ने आर्ट किट के लिए मंजूरी दे दी है। सुनकर खुशी हुई। क्या तुम इसे एक प्राइवेट शेफ रखने दोगी 7 दिनों के लिए मिर्च मसालों के साथ? तो कल मेरा सारा खाना खत्म हो जाएगा। मैं देना तो चाहती हूँ लेकिन नहीं दे सकती। मैं मंजूरी नहीं दूंगी। क्या? Sorry। तुम बहुत लालची थे। डे 60 खत्म हुआ। तुम जितनी चाहो बातें कर सकते हो। अगले 10 दिनों के लिए गुड लक। तो डे 70 पर मिलेंगे। हाँ ठीक है। ठीक है। बाय। See you। मेरे लिए यहाँ फिजिकल एस्पेक्ट्स असली प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मेंटल हेल्थ है। यह आइडिया तो गया कचरे में। सबकी उम्मीदें और सपने मेरे कंधों पर थे। लगता है कि मुझे वो बोझ नीचे रखना होगा। मुझे घर जाने की बहुत इच्छा है। मैं यहाँ बहुत समय से अकेली हूँ। मुझे अभी अभी एक रेडियो कॉल आया कि कोई वापस जाना चाहता है। जो वापस लौट रहा है वो यहाँ इस ट्रक में है। टीम को लेकर आओ। यहाँ हर प्रतियोगी ये जानने के लिए आए हैं कि उनकी टीम ने $5 लाख जीते हैं या नहीं। क्या मेन जीतेंगे या फिर विमेन? अब जो प्रतियोगी हारा है वो खुद को सामने लाएगा। लड़के हार गए और लड़कियां जीत गई।
हम नहीं चाहते थे कि तुम सब खाली हाथ लौटो, इसीलिए हम तुम्हें $10,000 देंगे कम्पीट करने के लिए। फेड्रा अभी भी लड़कियों के कैंप में अकेली है और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि वो जीत चुकी है। फेड्रा, तुम यहाँ हो? तुम वापस आ गए? हाँ, जरा मेरे साथ आना। मुझे एक बैग मिला था और मुझे जानना था कहीं वो तुम्हारा तो ओह, नहीं। अच्छा? ये सब झूठ था, तुम जीत गई। मुझे तुम सबकी बहुत याद आई। मैंने तुम्हें रोज याद तुमने किया। कर दिखाया, तुमने कर दिखाया, तुम जीत गई। तुम पांचों ने $1-1 लाख जीते हैं। अगली बार कोशिश करना बॉयज।